हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। वैशाख मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जाता है। इस महीने में किए गए दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व होता है। जब इसी वैशाख मास में बुधवार के दिन प्रदोष आता है, तब उसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और विशेष रूप से बुद्धि, ज्ञान और मानसिक शांति प्रदान करने वाला माना जाता है। वैशाख मास की पवित्रता के कारण बुध प्रदोष व्रत का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस समय प्राकृतिक में शुद्धता और संतुलन का वातावरण होता है, जो साधना के लिए अनुकूल माना जाता है। भक्त इस दिन भगवान शिव की आराधना करके अपने जीवन के कष्टों को दूर करने और सुख समृद्धि प्रदान करने की कामना करते हैं। इस व्रत की शुरुआत प्रातः काल स्नान और स्वच्छता से होती है। व्रत को पूरा दिन संयम और सात्विकता का पालन करना चाहिए। मन में किसी प्रकार का द्वेष या क्रोध नहीं रखना चाहिए। दिन भर भगवान शिव को स्मरण करना चाहिए और यदि संभव हो तो फलाहार या निर्जल व्रत रखना चाहिए। आइए सुनते हैं वैशाख मास बुध प्रदोष व्रत कथा। एक समय की बात है, एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके वहां पहुंचा। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ दिन नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचते ही पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की तरह थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गया। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह भी समझ नहीं पाई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा अब कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही दुखी जीवन जी रहा था। उसके पास न धन था, न कोई सहारा था। वह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और हर दिन उनका स्मरण करता था। एक दिन वह ब्राह्मण किसी साधु से मिला। उस साधु ने उसे बुध प्रदोष व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि वह श्रद्धा से यह व्रत करेगा तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से यह व्रत करना शुरू किया और हर बुधवार को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसकी गरीबी दूर होने लगी और उसे सुख समृद्धि मिलने लगी। एक दिन भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आएगा और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होगी। तभी से यह व्रत बहुत प्रसिद्ध हो गया और लोग इसे श्रद्धा से करने लगे।
इस व्रत से बुद्धि तेज होती है, रोग और दोष दूर होते हैं, धन और समृद्धि प्राप्त होती है, जीवन में शांति और संतोष मिलता है। उस ब्राह्मण के जीवन में जब परिवर्तन आने लगा तो नगर के लोग भी आश्चर्य करने लगे। जो व्यक्ति पहले दर दर भटकता था वही अब शांत और संतुष्ट दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आ गया था। लोग उससे उसके सुख का कारण पूछने लगे। ब्राह्मण ने विनम्रता से बताया कि यह सब भगवान शिव की कृपा और बुद्ध प्रदोष व्रत का प्रभाव है। उसने लोगों को समझाया कि यह व्रत केवल धन देने वाला नहीं बल्कि मन को शांति और जीवन को सही दिशा देने वाला है। नगर में यह बात फैल गई और धीरे धीरे कई लोग इस व्रत को करने लगे। इस सब के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। किसी को व्यापार में लाभ, किसी के घर में सुख शांति आई तो किसी के दूर रोग हुए। उसी नगर में एक धनवान व्यापारी भी रहता था। वह बहुत अहंकारी था। उसे अपने धन पर बड़ा गर्व था। जब उसने ब्राह्मण की कथा सुनी तो वह हंस पड़ा और बोला कि यह सब अंधविश्वास है, धन ही सबसे बड़ा बल है। समय बीतता गया और एक दिन उस व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चले गया। उसके जहाज डूब गए और उसका सारा धन नष्ट हो गया। वह अत्यंत दुखी हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस ब्राह्मण के पास गया और उससे सहायता मांगी। ब्राह्मण ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह भगवान शिव की शरण में जाए और बुद्ध प्रदोष व्रत को श्रद्धा से करे। व्यापारी ने सच्चे मन से व्रत करना शुरू किया। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया और पूरी भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा करने लगा। कुछ समय बाद वह उसके जीवन में फिर से सुधार होने लगा। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह पहले से अधिक समृद्ध हो गया। इस बार वह विनम्र हो गया और उसने अपने धन का उपयोग दान और पूर्ण कार्यों में करना शुरू कर दिया। व्रत के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, सात्विक भोजन ही करना चाहिए। पूजा के समय मन को शांत रखना चाहिए। शिवलिंग पर केवल शुद्ध वस्तुएं ही अर्पित करें। जब व्यापारी और ब्राह्मण दोनों के जीवन में भगवान शिव की कृपा दिखाई देने लगी तब उस नगर का वातावरण ही बदल गया। लोग पहले जहां केवल धन और स्वार्थ के पीछे भागते थे अब भक्ति और धर्म की ओर झुकने लगे। नगर के राजा तक यह बात पहुंची कि एक साधारण ब्राह्मण और एक व्यापारी के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया है। राजा को जिज्ञासा हुई और उसने दोनों को दरबार में बुलाया। दरबार में ब्राह्मण ने अत्यंत विनम्रता और बुद्ध प्रदोष का व्रत महत्व बताया और व्यापारी ने भी अपने अनुभव को किसी के कैसे अहंकार के कारण उसने सब कुछ खो दिया और फिर भक्ति के द्वारा सब कुछ वापस आ गया। राजा यह सुनकर अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह भी इस व्रत को करेगा और पूरे राज्य में इसका प्रचार करेगा। राजा ने बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखा। उसने पूरे नियम और विधि से भगवान शिव की पूजा की। उस दिन पूरे राज्य में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। दीप जलाए गए और भजन कीर्तन किए गए। कुछ समय बाद राज्य में सुख समृद्धि बढ़ने लगी। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी और प्रजा प्रसन्न रहने लगी। राजा ने यह सब भगवान की कृपा माना और नियमित रूप से बुद्ध प्रदोष व्रत करने लगा। उसी राज्य में एक स्त्री रहती थी जिसका जीवन दुखों से भरा था। उसका पति बीमार रहता था और घर में गरीबी थी। वह हर दिन भगवान शिव से प्रार्थना करती थी। एक दिन उसे एक वृद्धा मिली जिसने उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के बारे में बताया। स्त्री ने पूरे विश्वास से यह व्रत करना शुरू किया। उसने कठिन परिस्थितियों में भी नियमों का पालन किया। कुछ समय बाद उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा। घर की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो गई और उसके जीवन में खुशियां लौट आई। उस स्त्री ने भगवान शिव का धन्यवाद किया और जीवन भर इस व्रत को करती रही।
यह व्रत सिखाता है कि सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। यह हमें धैर्य और विश्वास का महत्व बताता है। यह अहंकार को त्यागने और विनम्रता अपनाने की प्रेरणा देता है। यह व्रत हमें समझाता है कि कठिन समय में भी ईश्वर पर विश्वास नहीं खोना चाहिए। प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय मन में शांति रखे। बेलपत्र अर्पित करते समय हर पत्र के साथ शिव जी का नाम ले। धूप दीप समय करते पूरे परिवार की सुख शांति की कामना करे। मंत्र जाप कम से कम एक माला अवश्य करे। आरती के बाद प्रसाद बांटे और सभी के कल्याण की प्रार्थना करे। जो व्यक्ति नियमित रूप से बुद्ध प्रदोष व्रत करता है उसके जीवन में ज्ञान और विवेक बढ़ता है। उसके सभी पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भय और बाधाएं दूर हो जाती हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार व्रत बुद्ध प्रदोष केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन को सुधारने का एक पवित्र मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे करता है उसे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उसका जीवन आनंद और शांति से भर जाता है। हे शिव भगवान, जैसे आपने ब्राह्मण और व्यापारी को अपनी आशीर्वाद दिया और सुख संपत्ति और धन प्रदान किया, वैसे ही जो इस कथा को सुने अथवा दूसरे को सुनाए उसके भी घर सुख समृद्धि जरूर भरिएगा। प्रेम से बोलिए शिव जी भगवान की जय, पार्वती माता की जय। आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष की दूसरी व्रत। प्राचीन समय में एक सुंदर और समृद्ध नगर था। वहाँ एक राजा राज्य करता था जिसका नाम धर्मसेन था। वह न्यायप्रिय तो था लेकिन उसे अपने बल और बुद्धि पर बहुत घमंड था। वह सोचता था कि उसके समान कोई ज्ञानी नहीं है। राजा के राज्य में एक साधु रहते थे जो भगवान शिव के परम भक्त थे। वे हर बुधवार को प्रदोष व्रत रखते और भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। एक दिन राजा ने साधु को देखा और उसने तेज से प्रवाहित हुआ, लेकिन अपने घमंड के कारण उसने उनसे पूछा कि तुम्हारे पास न धन है न शक्ति है, फिर भी तुम इतने प्रसन्न कैसे रहते हो? साधु ने शांत स्वर में कहा कि यह सब भगवान शिव की कृपा है और बुद्ध प्रदोष व्रत का प्रभाव है। यह व्रत मन को शुद्ध करता है और सच्चा सुख देता है। राजा ने यह सुनकर हंसते हुए कहा कि सुख तो केवल भक्त शक्ति और धन से मिलता है, व्रत और पूजा से कुछ नहीं होता। साधु ने राजा को समझाया कि जीवन में सब कुछ अस्थायी नहीं है और ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन राजा ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद राजा के जीवन में विपत्तियां आने लगी। राज्य में अकाल पड़ गया। राजा दुखी होने लगी और शत्रु राज्य पर आक्रमण करने लगे। राजा चिंतित होकर परेशान हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उसी साधु के पास पहुंचा। उसने उनसे क्षमा मांगी और मार्गदर्शन मांगा। साधु ने कहा कि यदि यह सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करे और बुद्ध प्रदोष व्रत रखे तो उनके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। राजा ने पूरे विश्वास के साथ व्रत करना शुरू किया। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और हर बुधवार को प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करने लगा। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। वर्षा होने लगी, फसलें अच्छी होने लगी और शत्रु भी पराजित हो गया। प्रजा खुशी से सुखी हो गई। राजा ने यह सब भगवान शिव के कृपा माना और जीवन भर विनम्रता और धर्म का पालन किया। राज्य में एक गरीब किसान भी रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी फसल बार बार नष्ट हो जाती थी। वह निराश हो गया था। एक दिन उसने देखा कि राजा स्वयं मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा कर रहा है। उसने लोगों से पूछा कि उसे बुद्ध प्रदोष व्रत के बारे में पता चला। किसान ने भी यह व्रत करना शुरू किया। उसने अपनी श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव की आराधना की। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी होने लगी और उसके जीवन में खुशहाली आ गई।
उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया और व्रत को नियमित रूप से करता रहा। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। भक्ति और विश्वास जीवन को सही दिशा देते हैं। संकट के समय ईश्वर की शरण में जाना चाहिए। व्रत और पूजा केवल कर्म कांड नहीं बल्कि आत्म शुद्ध का साधन है। प्रेम से बोलिए शिव जी महाराज की जय। अब सुनते हैं शिव और पार्वती जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, शनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धारी, जग करता जग हरता जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए शिव जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आप सभी को मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कथा को पूरी सुने। हर हर महादेव।